गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 3 शब्द और वाक्य। क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। ऊपर दिए गए चित्रों को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मैम ने ऊपर कुछ चित्र बनाए हुए हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे कि लिखा हो मैम ने छतरी, सूरज, गमला, मछली। ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। क्या हैं ये सब? हमारे शब्द। ये सभी नाम वर्णों के मेल से बने हैं, यानी कि ये सभी शब्द किससे बने हैं? वर्णों को मिलाकर ही तो हमने क्या बनाया है? शब्द। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ मैम ने छ, अ, त, अ, र, ई। तो इन वर्ण, ये सब हमारे क्या है? वर्ण। तो इन वर्णों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? शब्द। तो क्या बन गया इसको मिलाकर? छतरी। आगे है स, उ, र, अ, ज, अ। तो इन वर्णों को मिलाकर क्या बन गया हमारा? सूरज। आगे इसी तरीके से क्या है? गमला। फिर उसके बाद क्या है? मछली। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। कि जिसका कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ मीनिंग निकले, तो वो क्या होता है? हमारा शब्द। मैम फिर बताती हैं एक बार। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्द किससे मिलाकर बनाते हैं? हम वर्णों को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं? शब्द। आगे शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्दों के? दो। एक होता है हमारा सार्थक शब्द, एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। कौन कौन सा बताया मैम ने? सार्थक, निरर्थक। अब देखते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से, यानी कि जिनको हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, यानी कुछ निश्चित अर्थ निकलता है उनका। जैसे कि मैम ने भी पीछे चित्र में दिया हुआ था छतरी, तो उसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। अगर मैम वहाँ पर लिख देती तछरी तो उसका अर्थ नहीं निकलता ना, तो वह गलत होता। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब भी सार्थक निकल रहा है ना अर्थ। जैसे कि गुलाब का फूल होता है। अगर मैम यहाँ पर इसकी जगह लिख देती गुलाब, तो गुलाब कोई होता थोड़ी है शब्द? कोई शब्द नहीं होता, वो तो निरर्थक होता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसी तरीके से आगे मैंने लिखा है पुस्तक, कुर्सी आदि। ये सब क्या है? हमारे सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है। आगे है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों को सुनने या पढ़ने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे कि मैम ने दिया हुआ है मक्कल, रमग, राग, तो इनका कुछ अर्थ थोड़ी निकल रहा है, तो ये हमारे गलत शब्द हैं। क्या है ये? हमारे गलत। लेकिन सार्थक में क्या था? उनका निश्चित अर्थ निकलता है। निरर्थक में क्या है? उनका अर्थ का बोध नहीं होता, या उनसे हमें निश्चित अर्थ नहीं मिलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक। तो मैम ने आपको बताया कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। यानी कि वर्णों को जोड़ जोड़कर हमने क्या बनाया? शब्द। तो शब्द के कितने भेद बताए? दो। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जिनका कुछ अर्थ निकलता है सार्थक शब्द, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। अब उसके बाद है हमारा वाक्य। क्या है हमारा वाक्य? हमने पहले पढ़ा था कि जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। देखो पहले क्या पढ़ा था हमने? शब्द। वर्णों को मिलाकर क्या बना था हमारा? शब्द।
अब शब्दों के सार्थक मेल से, अब शब्दों का सार्थक मेल से क्या बन गया हमारा वाक्य, क्या बन गया हमारा वाक्य। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्द किससे मिलाकर बने, वर्णों से मिलाकर बने, और यहाँ पर वाक्य किसको मिलाकर बना, शब्दों के सार्थक समूह को, यानी कि हमने अलग अलग शब्द को जोड़ के सार्थक समूह बनाया है, उनको हम क्या कहते हैं वाक्य। जैसे कि यहाँ पर मैम ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोनिया पढ़ रही है, तो ये सब क्या है, अलग अलग शब्द है, और इन सब को मिलाकर मैम ने क्या बना दिया, एक वाक्य। बत्तख तैर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये सब क्या है हमारे एक वाक्य है पूरा, क्या है ये एक वाक्य है। ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे शब्दों का समूह वाक्य है। तो पता चला कि मैम ने क्या पढ़ाया, पहले मैम ने पढ़ाया आपको वर्ण, उसके बाद मैम ने क्या पढ़ाया वाक्य। तो मैम एक बार फिर दोबारा बता देती हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। शब्द के दो भेद बताए हैं, सार्थक निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकले, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न निकले। उसके बाद मैम ने आपको पढ़ाया वाक्य, क्या पढ़ाया वाक्य। तो शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं हमारे वाक्य बनते हैं, समझ आया। ओके बाय क्लास।